हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। 6 to 12 पढ़ाऊँगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाजनपद के बारे में जानेंगे। दी फोर्टिफिकेशन किए जाते थे वो इसलिए किए जाते टैक्स जो इन समय लिया जाता था वो है ऑन क्रॉप। स्कैटरिंग ऑफ सीड की जगह प्लांट सैपलिंग यूज करना शुरू कर। मगध इज लोकेटेड नियर द गंगा एंड सोन रिवर। कैपिटल है वैशाली। अजातशत्रु wanted to attack the Vajji. He said respected, supported and listened to elders. ये उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कैसी थी एथेंस में डेमोक्रेसी। किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक झारखंड। मैं इस वीडियो का सीरीज़ में एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ाऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो की शुरुआत में एक रिकैप देखा जो कि चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 का है, जिसका नाम किंग्स, किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक है। इस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे जाकर के देखिए। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो कि है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यह वीडियो को पूरा देखें ताकि अच्छी तरह से आप लोग को चैप्टर नंबर 6 समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ, फेमस नेम गौतम बुद्धा, फाउंडर बुद्धिज्म, वर्ण क्षत्रियास, गण सकायागन। तो जो स्टोरी ऑफ बुद्धा में आप लोगों को बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध जो है, जो बहुत फेमस हैं और गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ है और ये फाउंडर हैं बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म का खोज इन्होंने किया था। ये वर्ण क्षत्रिय से आते हैं, जो आप लोगों को पहले वीडियो में बताया कि 4 तरह के वर्ण हैं, उनमें से क्षत्रिय वर्ण से ये आते हैं। और हमने आपको गण के बारे में पढ़ाया था, जहाँ की संघ के बारे में बताया था। तो जो गौतम बुद्ध है वो सकाया गण से आते हैं। Gautam Buddha left home at younger age in search of knowledge and to know the meaning of life. After several years, he attained enlightenment at Bodh Gaya, Bihar, under a peepal tree. He went to Sarnath, Varanasi. At Sarnath, he taught for the first time. He spent his time teaching others, and he passed away at Kusinara. तो गौतम बुद्ध अपने टीनेज एज में घर छोड़ते हैं और नॉलेज की खोज में निकल पड़ते हैं और जीवन का अर्थ ढूंढने में लग जाते हैं। तो वो सालों साल इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर उन्हें बोध गया बिहार में पीपल ट्री के नीचे उन्हें इनलाइटमेंट प्राप्त होती है। ठीक है, और इनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद वो सरनाथ वाराणसी चले जाते हैं, जहाँ की उन्होंने सबसे पहला बार लोगों को उन्होंने अपना आइडियाज़ बताया, लोगों को पढ़ाया, लोगों को समझाया और उन्होंने अपनी जीवन इसी तरह व्यतीत की है। और फिर कुशीनारा में उन्होंने अंतिम सांस ली। चलिए अब हम जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने लोगों को क्या सिखाया और पढ़ाया था। द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध ने लोगों को क्या पढ़ाया और समझाया था। तो पहला पॉइंट है, द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, नेवर एंडिंग डिजायर कॉल्ड थर्स्ट और तन्हा। तो बुद्धा ने ये बोला कि जो हमारा जीवन है वो सफरिंग और अनहैप्पीनेस मीन्स स्ट्रगल है, खुशी है और दुख, सब कुछ है हमारे जीवन में। और हम लोग का जो थर्स्ट और तन्हा रहता है, जो डिज़ायर रहता है हर चीज़ पाने की, वह कभी ख़त्म नहीं होती। अगर हमें साइकिल मिल जाता है तो हमें गाड़ी चाहिए होता है, और इसी तरह हमारा इच्छा जो है बढ़ती रहती है और यह डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती है। और इसी डिज़ायर को बुद्धा ने थर्स्ट और तन्हा कहा है। दूसरा पॉइंट है,
He taught to be kind and respect the lives of others, including animals. तो लोगों की जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट देना और ख्याल रखना, ध्यान रखना, यही बुद्धा ने लोगों को बताया है। और साथ ही एनिमल को भी टीज ना करना, उनका भी ख्याल रखना, ध्यान रखना और उसका भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने जो तीसरा पॉइंट बताया हुआ है, ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कर्म whether good or bad affect us both in this life and next। तो बुद्धा जी का कहना यह है कि हमारा जो कर्म है वह हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव डालता है, वह इस जीवन में भी डालता है और अगले जीवन में भी डालता है, मीन्स पुनर्जन्म में भी हमारा प्रभाव पड़ता है, चाहे हमने अच्छे कर्म किए हों या बुरे। इट वॉज रिटेन इन प्राकृत लैंग्वेज। तो जो भाषा यूज़ करते थे गौतम बुद्ध लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए, वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे। अब हम लोग एक स्टोरी जानेंगे जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम Kissa Gautami, whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of city carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to the Buddha। तो किस्सा गौतमी की स्टोरी में यह है कि किस्सा गौतमी एक वुमेन है, एक माँ है जो अपने मृत बेटे को लेकर के गलियों में घूम रही थी ताकि उसके बेटे को जीवन दोबारा मिल जाए। तो एक अच्छे इंसान ने उस माँ को गौतम बुद्ध के पास ले गया। वहाँ पर जाने के बाद बुद्धा ने यह बातें कहीं। The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds, and I will bring your child back to life." Kissa Gautami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, "The seeds must come from the house of a family where nobody has died." गौतम बुद्ध ने कहा, माँ आप जाओ और एक भरी हथेली मस्टर्ड सीड ले आओ, ठीक है, फिर मैं आपके बेटे को जीवन दे दूंगा। इस बात को सुनकर किस्सा गौतमी बहुत ही खुश हुई और जाने लगी। तो आराम से बुद्धा ने उन्हें रोका और एक लाइन और जोड़कर कहा कि माँ जो मस्टर्ड सीड है वह उस घर से होनी चाहिए जहाँ कोई नहीं कभी नहीं मरा हो। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट वेयर एवर सी वेंट सी फाउंड आउट दैट समवन और द अदर, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died। गौतम बुद्ध के कहे अनुसार माँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे मस्टर्ड सीड की खोज में निकल गई जहाँ कोई भी ना मरा हो, परंतु जहाँ वह जाती वह यही पाती कि उस घर में कोई ना कोई मरा हो। पिता, माँ, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चा, चाचा, चाची, दादा, दादी, कोई ना कोई किसी ना किसी घर के परिवार में मरा ही था। यही बात उस माँ ने हर घर में पाई। तो गाइस, गौतम बुद्ध ने उस माँ को क्या बात बताने की कोशिश की है, वह दर्द में जो माँ थी उसे क्या बताने की कोशिश की है। What was the Buddha trying to teach the sorry mother? इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही होगी और बातें भी समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह की वीडियो अगर आप
देखना चाहते हैं कंटिन्यूअस तो इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक करें। चलिए अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है उपनिषद। मीनिंग ऑफ उपनिषद, अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। उपनिषद का जो मतलब है वह सामने बैठना या वहाँ जाना। उपनिषद contains conversation between teacher and students. It tells us about the life and death. It tells us about universal soul, आत्मा और ब्रह्मा। उपनिषद में जो बातें लिखी गई है वह एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है शिष्य और आचार्य में। उस उपनिषद में यह लिखा गया है कि जीवन क्या है और मरण क्या है। वह यह भी बताया है कि कुछ ऐसी जीव है जो यूनिवर्स में कभी भी मरती नहीं है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सोल, आत्मा या ब्रह्मा कहते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ थिंकर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने उपनिषद लिखी है। उस समय थिंकर्स जो हुआ करते थे और उपनिषद जो लिखा करते वो जनरली मेन हुआ करते थे और मेन में भी ब्राह्मण्स और राजा हुआ करते थे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। उस समय वुमेन भी लिखा करती थी। उनमें से जो फेमस वुमेन थिंकर है उनका नाम है गर्गी। उस समय कुछ एक्सेप्शन यह भी थे कि गरीब लोग भी लिखा करते थे, जिसमें से एक फेमस है सत्यकामा जबाला। सत्यकामा जबाला की माँ का नाम था जबाली, जो कि एक दास थी। और उस समय एक फेमस थिंकर जो थे उनका नाम शंकर आचार्य है। उपनिषद के समय कई और तरह की बुक लिखे जा रहे थे, जिसमें से कि पन्नी ने एक संस्कृत व्याकरण बुक लिखा था। उन्होंने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को एक स्पेशल ऑर्डर में लिखा था और उसे फॉर्मूला और रूल्स बनाए थे ताकि जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं उसको सही से बोल सके। यह थी चैप्टर 6 का पहला पार्ट, जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। दूसरा पार्ट जल्द ही आएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और चैप्टर 6 का पार्ट 1 आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैप्टर 6 का पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टिल देन सब्सक्राइब, कमेंट